जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक हिंदी का जो है मॉडल पेपर लेकर आए हैं, जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही दोस्तों 24 फरवरी को जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चों, ये यूपी बोर्ड का जो है पेपर है 2025 के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, आपको ऐसे ही पेपर मिलेगा। देखो, अनुक्रमांक लिखना है और उसके बाद में आपका नाम लिखना है, मुद्रित पृष्ठों की संख्या रहेगा, उसके बाद संकेतांक रहेगा। ठीक है, पूर्णांक जो रहेगा बच्चों 100 अंकों का रहेगा। आपको जो है समय जो मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट के। नोट में क्या रहेगा बच्चों, प्रारंभ के 15 परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेगा। संपूर्ण प्रश्नों को 2 भागों में है, खंड का खंड खा में विभाजित है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना बच्चों अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए हम पेपर को जो हल करते हैं। सबसे पहले जो है विकल्पी प्रश्न रहेगा जो 1 नंबर का रहेगा। तो चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे जो एक एक अंकों का रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि बच्चों, आनंद कादम्बनी के जो संपादक कौन थे? आनंद कादम्बनी के संपादक कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बच्चों बताना है इसमें सही जवाब जो है क्या हो जाएगा। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, सही जवाब बच्चों यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। यानी जो है आनंद कादम्बनी जो संपादक हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी है। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कृति है कुटज, ध्रुव स्वामिनी, आषाढ़ का दिन और आत्मेन पद। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें बताना है आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बच्चों, जयशंकर प्रसाद की कृति ये जो है एक ये है ध्रुव स्वामिनी। जयशंकर प्रसाद की कृति इसमें जो है क्या है बच्चों, ध्रुव स्वामिनी। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के जो है लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सरदार पूर्ण सिंह, आगे जी। तो घ का सही जवाब बच्चों क्या हो जाए, द्विवेदी। इसमें पूछ रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक कौन है बच्चों, तो सही जवाब यहाँ चौथा हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। ये जो है द्विवेदी युग के लेखक है। पृथ्वी पुत्र के रचनाकार कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना है कि अगला क्वेश्चन है घ वाला, ये पृथ्वी पुत्र के जो है रचनाकार कौन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब बच्चों दूसरा हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। पृथ्वी पुत्र रचनाकार कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के जो है बच्चों रचनाकार कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र की जो रचना है पहला हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांकृत्यायन जी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छायावाद युग का समय है। छायावाद का युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो सही जवाब बच्चों यहाँ दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के जो है रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो खा का बच्चों तीसरा सुमित्रानंदन पंत हो जाएगा। सही जवाब जो है तीसरा हो जाएगा, लोकायतन जो रचनाकार है सुमित्रानंदन पंत जी है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त, और उसके बाद में है सुमित्रानंदन आगे जी। तो गा का जो है सही जवाब दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, सचिदानंद हीरानंद वात्सेन। आज्ञे इनका पूरा नाम है आज्ञे जी। सही जवाब तीसरा हो जाएगा। देखो यहाँ आज्ञे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। अनामिका के रचयिता बच्चों कौन है? अनामिका के जो है रचयिता कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अनामिका के जो रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था, तो चिदम्बरम में मिला था। चिदम्बरा इनका जो है एक कविता है, इसी पर चिदम्बरा पर जो है इनको पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बच्चों एक नंबर का था। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, गद्यांशों पर आधारित प्रश्न रहेगा जो 10 अंकों का रहेगा। 5 × 2 यानी जो है 10 अंकों का रहेगा। देखो दिया गया है, पढ़ दे रहे हैं क्या दिया है बच्चों, देखो हम पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा कटा हुआ है। जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह क्या होता है बच्चों? अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादम्य प्राप्त किया है और जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब जन की जीवन अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का
सातंतवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेकों घाटों का निर्माण करना होता है। अब बच्चों इसी गद्यांश को पढ़कर जो है उत्तर देना है और सभी उत्तर आपको गद्यांश में ही जो है मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों, जन का प्रवाह कैसा होता है? तो जन का प्रवाह जो है क्या होता है? अनंत होता है। देखो शुरू में ही आपको मिल जाएगा, देखो शुरू में ही आपको मिल जाएगा, जन का प्रवाह बच्चों अनंत होता है, यही लिखना है, जन का प्रवाह अनंत होता है। मिल गया ना। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय जीवन कब तक अमर है? राष्ट्रीय जीवन जो है कब तक अमर है? देखो दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जीवन कब तक अमर है। देखो इसका उत्तर यही मिलेगा दोस्तों। देखो इसका उत्तर यही मिलेगा, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं तब तक जो है राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। यानी जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः पृथ्वी पर चढ़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी जो है क्या रहेगा बच्चों? अमर रहेगा। यानी इसी में मिल जाएगा उत्तर। देखो तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्र निवासी जन किस लिए अजर अमर है? राष्ट्र निवासी जन किस लिए अजर और अमर है? तो इसका उत्तर देखो बच्चों मिल जाएगा, राष्ट्र निवासी जन नई उठती। देखो यहाँ से राष्ट्र निवासी जन नई उठती और उसके बाद में है लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर और अमर है, यहाँ तक लिखना है। ठीक है। उसके बाद में बच्चों कैसा जीवन नदी के प्रवाह के समान है? कैसा जीवन नदी के प्रवाह के समान है? तो देखो चौथा उत्तर बच्चों मिल गया, जन का स्वतंत्रवाही जीवन नदी के प्रवाह के तरह है। देखो ये इसी में मिल गया, स्वतंत्र जीवन नदी के जन के प्रवाह की तरह है। तो मिल गया बच्चों उत्तर। पाठ का शीर्षक था, लेखक का नाम लिखना है। तो बच्चों हम लोग लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश। पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है बच्चों, इसके लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद अथवा रहेगा, दो में से करना, चाहे इसको कर दीजिए चाहे उसको बच्चों, और उस उत्तर आपको जो है गद्यांश में ही मिलेगा। 10 नंबर आपको मिल जाएगा। देखो 4 नंबर जो है पद्यांशों पर आधारित है। पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को जो है उत्तर लिखिए। व्यापक ब्रह्मा समय थल पूरन है हमहू पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल निहाल सदा हरिश्चंद्र ना ज्ञान ठानती हैं। तुम उधव या कहियो उनसो हम और कुछ नहीं जानती हैं, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियों दुखिया नहीं मानती हैं। तो बच्चों ये जो है उधव से लिया गया है। अब देखो क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्मा का विस्तार कहाँ तक है? तो बच्चों ब्रह्मा का विस्तार ब्रह्मा जल थल सर्वत्र व्याप्त है, यानी सभी जगह जो है व्याप्त है। जल में भी थल में भी सभी जगह जो है व्याप्त है। आप लोग लिख देना है। किसके अभाव में बेहाल है? पूछ रहा है किसके अभाव में जो है बेहाल है। यहाँ गोपियाँ होना चाहिए। गोपियाँ किसके अभाव में बेहाल है? तो बच्चों गोपियाँ जो है सदैव कृष्ण के बिना बेहाल है, यानी कृष्ण के बिना बेहाल है। ठीक है। उद्धव से जो है गृहणियाँ क्या कहती हैं? बच्चों क्या कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन है कि जो है उद्धव से गृहणियाँ जो है क्या कहती हैं? तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आपके ज्ञान मार्ग का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के वियोग में हम सब व्याकुल रहती हैं और उन्हें छोड़कर किसी भी प्रकार की ज्ञान चर्चा रुचिकर नहीं लगती है। ठीक है। वियोगिनिया की आंखें क्यों दुखी हैं? तो बच्चों इसका उत्तर हो जाएगा, श्री कृष्ण के बिना वियोगिनिया की आंखें जो है दुखी हुई हैं। पद्यांश का शीर्षक एवं रचनाकार का जो है नाम लिखिए। तो बच्चों उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक प्रेम माधुरी है तथा इसके रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र है। प्रेम माधुरी है और इसके रचनाकार कौन है? भारतेंद्र जो है हरिश्चंद्र जी है। ठीक है। अथवा कर दिया है, हंसता है नद खल खल। 2 में से एक करना है बच्चों आपको। देखो 2 में से एक करना है, चाहे उसको कीजिए चाहे इसको। इसको बताएं, बहता है कहता कल कल, ये बच्चों जो है बादल राग से लिया गया है। इसके लेखक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, हम बता दे रहे हैं। और उसके बाद बच्चों पढ़कर इसको पढ़ना है। अब देखो 5 नंबर पर हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी भाषा शैली का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। हजारी प्रसाद देवी पे प्रो जी सुंदर रेड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंस बच्चों, कई वर्षों से सब परीक्षाओं पूछा जा रहा है। 2 में तैयार के लिए एक जरूर आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हैं उनके साहित्यिक परिचय का उल्लेख कीजिए। इसमें से एक करना है, इसमें से एक करना है। जैसे महादेव मैथिली शरण गुप्त, ये वेरी इंपॉर्टेंस है, कई वर्षों से लगातार दोस्तों में पूछा जा रहा है। तो इसमें से 2 तैयार कर लीजिए, ये जरूर आएगा बच्चों। ठीक है। उसके बाद में है ये सब क्वेश्चन देखो 5-5 अंकों का रहते हैं। 5 अंक ये भी, 5 अंक ये भी जो है। उसके बाद में अच्छा है कहानी तत्वों के आधार पर जो है कर्मनाशाहार की कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्दों में। अथवा बहादुर कहानी के मुख्य पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का प्रकाश डालिए। देखो ये भी जो है 5 अंकों का रहेगा।
अब देखो स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य में सभी प्रश्न पूछे गए हैं। 80 सिद्धम लिखना है। स्वपठित मतलब आपके जो यहाँ पढ़ाया जाता है, ठीक है, जो आपके यहाँ पढ़ाया जाता हो। जैसे प्रयागराज में तो ये बच्चों चलता है आलोकवृत्त खंडकाव्य चलता है 4-5 जिलों में प्रयाग लेकर, ठीक है। अब हम लोग 8 चलेंगे। खंड खास जो है गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में जो है अनुवाद कीजिए। देखो बच्चों ये 8 नंबर ये भी जो है 7 अंकों का रहेगा। कह रहा निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संदर्भ कैसे लिखना है आपको? देखो बच्चों, प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा या महत्तम नामक पाठ से अवतरित है। संस्कृत भाषा या महत्तम से पाठ से अवतरित है। और उसके बाद हम लोग को अनुवाद करना, हिंदी में अनुवाद करना है। तो संस्कृत संस्कृतस्थ साहित्यम सरसम व्याकरणम सुनिश्चितम, ठीक है। यानी बच्चों संस्कृत साहित्य सरस है और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। और उसके बाद में तस्य गद्य पद्य चा ललितम, उसके बाद में भावबोधम सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुतिमाधुरितम वर्तते। यानी जो है भावों का स्पष्ट करने की शक्ति, और देखो क्या है इसके गद्य पद में लालित भावों का स्पष्ट करने की शक्ति और अनुपम श्रुति मधुरता है। उसके बाद में आगे है अद्वितीय श्रुति मनादुतम वर्तते, अधिक कहने से क्या। उसके बाद में किम बहुना चरित्र निर्माणाथा यादृशी सत्प्रेणाम संस्कृत वाग्यम ददाति ना दादिशम जो है किन्वंत है। यानी बच्चों जो है कह रहा है कि चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी प्रेरणा जो है किसी दूसरे साहित्य में जो है नहीं है। उसके बाद में मूलभूतान यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नातेन दादर्शी दया दानम शौचम अधैर्यम अनुसया क्षमा अन्य चानेके गुणा अस्य साहित्य अनुशीलनेन संज्ञानते। यानी बच्चों हो जाएगा उसको वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है, और मौलिक मानवीय गुणों का जैसा विवेचन संस्कृत साहित्य में है दूसरे साहित्य में वैसा नहीं है। दया दान पवित्रता उदारता, देखो दया दान पवित्रता उदारता, और उसके बाद में है निंदा ना करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। अनुशीलन से जो है क्या होते हैं बच्चों, उत्पन्न होते हैं। देखो दो में से एक आपको जो है करना पड़ेगा, चाहे इसको कीजिए चाहे इसको। और देखो निम्नलिखित श्लोक का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। ये भी जो है 7 अंक का है। जैसे भासुस मुखा मथुरा दिव्या जो है गिरिवाण भारती तस्य किम मधुरम काव्यम तस्मादि सुभाषितम। ये बच्चों जो है यह श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाष रत्नानी नामक शीर्षक से अवतरित है। और इसका जो है अनुवाद हो जाएगा भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान है। देखो भाषाओं में मुख्यतः मधुरा दिव्या, भाषाओं में संस्कृत जो है क्या है, सबसे महान है और सबसे प्रधान है, और मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है, और उससे काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन या सूक्तियाँ है। तो ऐसे आपको लिखना है, 7 अंक आपको जो है मिलेगा। उसके बाद 9 नंबर निम्नलिखित प्रश्नों में की 2 के जो है उत्तर संस्कृत में जो है दीजिए। आइए देखते हैं बच्चों, हम लोग जो है 2 के उत्तर संस्कृत में देना है। जैसे श्री मालवीय पितु किम नाम आसीत, मालवीय जी के पिता का नाम क्या था, तो बस कितना लिखना है, श्री मालवीय से जो है पंडित ब्रिजनाथ है, मालवीय से नाम आसीत है। यानी श्री मालवीय से पितु नाम ब्रिजनाथ मालवीय था इनके पिता का नाम, ब्रिजनाथ मालवीय आसीत है। बस इतना लिख देना है। भारत चीन देशों कस्मिन धर्मे निष्ठान्ते, तो भारत चीन देशों कस्मिन जगह क्या लिख देना है, बौद्ध धर्मे निष्ठान्ते। ठीक है बच्चों, बौद्ध लिख देना है बस। सर्वधर्म प्रधानम किन धर्म अस्ति, यानी सभी धर्मों में प्रधान कौन है, विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम अस्ति, यानी विद्या सभी धर्मों में सबसे प्रधान है। उसके बाद में है बच्चों 10 नंबर वीर अथवा भयानक रस का जो है परिभाषा उदाहरण सही दीजिए। 2 नंबर आपको मिलेगा। जहाँ वीरता संबंधी वर्णन किया गया वहाँ वीर रस होता है। जैसे खूब बड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, चमक 1957 की, वहाँ पर मतलब जहाँ वीरता संबंधी हो। उसके बाद यमक अथवा रूपक अलंकार की उदाहरण सहित दोहा अथवा रोला का उदाहरण दीजिए। तो हमने सब पढ़ाया इसको। उसके बाद बच्चों 11 नंबर जो 9 अंकों का रहेगा वो जो है निबंध रहेगा। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर जो है निबंध लिखिए 9 अंक का। पर्यावरण इस बहुत सरला होता है, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा
युवा शक्ति पर संतोष करना, भारतीय किसान की समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि और देश की अर्थव्यवस्था। तो जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है इस समय, ठीक है बच्चों, भारत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हो गया है। तो ये सब अपने मन से लिखना है, आपको पूरा रंग मिल गया। भारतीय किसान की समस्याएं तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद में है एक एक नंबर का रहेगा जो जैसे संधि विच्छेद है, हरे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो हरे धन आओ बराबर हरे ओ, यहाँ सही जवाब जो है बा हो जाएगा, हरे धन आओ बराबर हरे ओ। सच्चैनम का जो है संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा, तो बच्चों जो है दूसरा जो है हो जाएगा सा हो जाएगा, सत धन चैनम बराबर सच्चैनम, सही जवाब यहाँ पर सा हो जाएगा। पूर्णस चंद्रा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, पूर्णस धन चंद्रा, सही जवाब जो है बा हो जाएगा, पूर्णस चंद्रा इसका सही। प्रतिदिनम में जो है कौन सा समास है, प्रतिदिनम में बच्चों जो है अव्ययी भाव समास है। उसके बाद श्वेतांबरम पूछा है, देखो एक एक नंबर का है। श्वेतांबरम में जो है कौन सा समास है, श्वेतांबरम में जो है कर्मधारय समास है, सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा। उसके बाद में अनयत अथवा पिबन किस धातु लकार पुरुष वचन का रूप है, अनयत, तो बच्चों ये अन्य धातु से बना है, प्रथम पुरुष है एक वचन। उसके बाद में है नामने रूप है नामन शब्द का, नामने रूप है नामन शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन, यहाँ सही जवाब जो है बा हो जाएगा। आत्मना रूप है तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, द्वितीय तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा। आत्मना रूप है आत्मन का, तृतीय विभक्ति एक वचन हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब जो है दा हो जाएगा। महत्व शब्द में प्रत्यय कौन सा है, प्रत्यय माने जो पीछे लगता है, सही जवाब यहाँ बच्चों बा हो जाएगा, तो अप्रत्यय है। श्रीमान शब्द में प्रत्यय कौन सा है, श्रीमान में मातु प्रत्यय, यहाँ आ हो जाएगा बच्चों, सही जवाब जो है आ हो जाएगा। रेखांकित पदों में किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्त तथा उससे संबंधित नियम का जो है उल्लेख कीजिए, जैसे विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति, विद्यालय के निकट जो है जलाशय है, इसका जो है क्या करना है, विभक्ति करना है, नियम को उल्लेख करना है। देखो ऐसे नियम उल्लेख करना है, विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति, बच्चों इसका क्या हो जाएगा, अभिधा, यानी जो है अभिधा परिता समया निकषा हा प्रतियोगे, इसमें बच्चों द्वितीय विभक्ति है, हा प्रतियोगे इसमें द्वितीय विभक्ति है। अभिधा परिता समया निकषा हा प्रतियोगे पहला हो जाएगा। दूसरा है भिक्षुका पदेन खज्जा अस्ति, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, इनांकारा हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, इसमें इनांकारा तृतीय विभक्ति है। दो करना है, 4 अंक आपको जो है मिलेंगे, यहाँ से 4 अंक मिलेंगे। उसके बाद में 14 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में किन्हीं दो का जो है संस्कृत में अनुवाद कीजिए, जिससे वे सब गेंद से खेलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है बच्चों, इसका अनुवाद हो जाएगा हिमालयम उत्तस्याम दिक्षु स्थिता अस्ति, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। 2 करना है आपको, बस 4 अंक जो है बच्चों आपको मिलेंगे। तो ऐसे ही जो है पेपर बच्चों पूछा जाएगा।